सेट वेलकम टू द साइंस क्लास बेटा। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपके यूनिट टेस्ट भी बहुत अच्छे से हुए होंगे, है ना। तो आपके यूटी वन में आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब बेटा आप हाफ ईयरली की क्या आपकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू होगी, है ना। तो उसमें हम क्या सबसे पहले आपको जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका चैप्टर 4 होगा। मैं सिलेबस आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली बताते रहूँगा, है ना। तो आपको क्या है चैप्टर 4 तो फिलहाल आएगा अभी हाफ ईयरली में। तो उसी की हम क्या बेटा आपको इसी तरह से वीडियोस की फॉर्म में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भेजूँगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं जो आपका हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपका चैप्टर बड़ी क्लासेस में भी आता है ना। इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी अच्छा से। तो इस चैप्टर का क्या नाम है बेटा हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, है ना, अलग अलग। उसी के बाद हम पढ़ेंगे बेटा कोरोजन क्या होता है ना, मेटल्स में एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा आपने देखा होगा हमारे पास आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, है ना। तो वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है ना, किसी न किसी एलिमेंट से मिलके वो बनी हुई है ना। सॉलिड लिक्विड की होगी या गैस की फॉर्म में होगी, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें ये सब क्या बेटा हमारे आसपास के क्या है बेटा, इसने क्या मैटर यानी कि मैटर की फॉर्म में, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ अ वेट, यानी कि उसका कुछ वेट और जो स्पेस को क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या कहलाता है हमारा, मैटर कहलाता है ना। एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ वेट एंड मास इज़ नोन एज मैटर, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, जैसे ग्लास है ना, ग्लास होता है हमारा, उसमें हम क्या बेटा दूध पीते हैं, पानी पीते हैं। उसी तरह से गाड़ी है, उससे ट्रैवल करते हैं, ज्वेलरी है, जो हम गहने पहनती हैं हमारी माता बहनें, है ना। तो उसी तरह से जो हम सांस ले रहे हैं, एयर है, गैस है ना, कपड़े जो पहन रहे हैं, सब क्या बेटा किसी न किसी चीज़ से मिलके बने हुए हैं, है ना, कोई ना कुछ एलिमेंट्स के मिलके बने हुए हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैटर की बनी हुई हैं हमारे आसपास, वो क्या बेटा एलिमेंट से मिलके बनी हुई हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक जो बेटा डिस्कवर हुए हैं अब तक, वो क्या 118 एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे यहाँ अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या है बेटा, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है ना। तो हमारे आसपास क्या बेटा बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आती रहती हैं। जैसे नेचुरल चीज़ें क्या, एयर है, वाटर है, वुड है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है बेटा नेचुरल चीज़ें हैं, है ना। उसी तरह से कुछ मैन मेड चीज़ें हैं, जैसे हमारे क्या है बेटा क्लोथ्स हो गए, ऑटोमोबाइल, फ़ोन्स, टीवी, ये सब क्या है बेटा मैन मेड इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बनी है बेटा, एलिमेंट से मिलके बनी होती है। इनका एलिमेंट जो क्या है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसके क्या बेटा एक टाइप के एटम्स होते हैं ना। एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। तो ये एटम्स क्या होते हैं, उनसे मिलके क्या एलिमेंट बना होता है, जिसमें सेम टाइप के एटम्स होंगे तो वो एलिमेंट बन जाता है, जब बहुत सारे एटम्स सेम टाइप के कंबाइन हो जाते हैं। और इनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन भी होता है। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बेटा प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे भी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। एग्जांपल देखो, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है बेटा मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं, मेटल्स को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो आपने डेली डे आप देखते हो बेटा, आपकी पेन की निब है वो बेटा इसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। ऑटोमोबाइल्स हो गए, है ना, गाड़ियाँ वगैरह हो गई, है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, ज्वेलरी, ये सब क्या बेटा मेटल्स के मिलके बने होते हैं। तो मेटल्स जनरली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी देखें तो क्या होते हैं एलिमेंट्स, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, शाइनी होते हैं, चमक होती है इनमें, और क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मतलब आसानी से अपने अंदर से हीट और लाइट को क्या है बेटा वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो मेटल्स क्या कहते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में देखें तो मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ऐसे एलिमेंट जो आसानी से बेटा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और क्या पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो क्या बन गया, ये सोडियम प्लस बन गया। उसी तरह पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो पोटेशियम, ये क्या है स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स
क्या होते हैं बेटा इनके आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं। उसको क्या है बेटा, ये आप बड़ी क्लास में आओगे इनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है ना। फिलहाल आपको इतना समझता है जो एलिमेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स मेटल्स के हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। और क्या प्रॉपर्टीज़ है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। और मेटल्स क्या बेटा डिज़ोल्व करके हैं वाटर में, क्या बनाते हैं, वो बेस बना लेते हैं। तो जितने भी एलिमेंट अभी तक 118 हैं उनमें से 80% क्या हमारे पास मेटल्स हैं, यानी कि 88 क्या है 118 में से, क्या 88 तो मेटल्स हैं। कुछ नॉन मेटल्स हैं बचे हुए और कुछ मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी हो गया और गैलियम हो गया। इन दो ये भी क्या मेटल्स होते हैं, मरकरी और गैलियम, लेकिन ये क्या बेटा सॉलिड फॉर्म में नहीं होते रूम टेम्परेचर पे। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना, जैसे हमारे रूम में, उसमें ये क्या बेटा लिक्विड की फॉर्म में। तो मरकरी जो पारा आपका थर्मामीटर में होता है ना, और गैलियम, तो ये सॉलिड नहीं होते, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। ठीक है, तो सारे मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या आपको याद रखना है, मरकरी और गैलियम है। कुछ मेटल्स बेटा स्ट्रेटेजिक होते हैं नेचर में, जैसे टाइटेनियम है ना। टाइटेनियम, जिरकोनियम, क्रोमियम, ये क्या बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए, है ना, जैसे कंट्री की इकोनॉमी और डिफेंस के लिए। इनकी क्या बेटा स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे क्या इनसे क्या एलॉयज़ भी बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इस इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बेटा एनर्जी स्पेस में, प्रोजेक्ट में, जेट इंजन्स में, हाई ग्रेड स्टील्स बनाने में, इनकी फिगर में देखो टाइटेनियम दिखेगा आपको, जिरकोनियम दिख रहा है, क्रोमियम दिख रहा है और मैग्नीज दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मतलब दिखते कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है बेटा फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में। फिजिकल स्टेट मतलब देखने में ये कैसे होते हैं, मतलब फिजिकल बाहरी रूप से ये कैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो मेटल यूजुअली क्या मैंने भी बताया सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनका क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जाके पिघलना स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल देखो, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या बेटा मेटल्स के एग्जांपल हैं। ये सब क्या सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा बहुत ज़्यादा वेरी करता है अलग अलग रेंज पे। और आपको क्या याद रखना है, ये टंगस्टन है, ये क्या है बेटा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन सब में। टंगस्टन जो एलिमेंट है, मेटल है, उसका टेम्परेचर देखो 3410 डिग्री पे जाके ही क्या बेटा ये पिघलना स्टार्ट होगा। इतना हाई टेम्परेचर चाहिए इसे मेल्ट होने के लिए, है ना। और ये कहाँ यूज़ होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल फिलामेंट्स में, जो बल्ब होते हैं उनके, ट्यूबलाइट्स के, है ना, उनके अंदर बल्ब जो जलता है फिलामेंट होता है, उसमें क्या है टेम्परेचर उसी से उसके ये बने होते हैं। मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, इनका क्या मॉडरेट होता है। और जो गैलियम है हमारा, उसका क्या बेटा बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाईएस्ट किसका था हमारा बेटा, टंगस्टन का, याद रखना है। और लो किसका हमारा, गैलियम का होता है, ठीक है ना। मरकरी भी क्या मेटल है, लेकिन वो क्या होता है लिक्विड, अभी मैंने बताया रूम टेम्परेचर पे क्या लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसकी बेटा मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है बेटा मेटल्स की, जिस पे बेटा उनको पीटने पे, हथौड़ा मारने पे मेटल्स में क्या होता है, वो टूटते नहीं हैं, और किस में, एक शीट की फॉर्म में पतले हो जाते हैं, है ना। आप कोई मेटल लोगे, उसको हथौड़े से पीटोगे, है ना, तो वो क्या बेटा टूटेगा नहीं, वो क्या पतला हो जाएगा, चपटा बन जाएगा एकदम शीट के, है ना। उसकी चादर बन जाएगी पतली, जैसे स्टील की चादर बन जाती है ना। उसी तरह से गोल्ड, सिल्वर क्या मोस्ट मेलेबल है, सोना और चांदी क्या बेटा बहुत ज़्यादा मेलेबल है। उनका सोने को आप बेटा उसको उस पर चोट मारोगे तो क्या बेटा पतली फॉर्म में वो शीट की फॉर्म में एक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो आपको, तो उसी तरह से फॉयल बनती है, एलुमिनियम की फॉयल, जिसमें आप बेटा खाना लाते हो ना लपेट के, वो कैसे बनी है, उसको बेटा ये भी तो मेटल्स होते हैं, उसको कैसे, उसको बीट करके हथौड़े से उसको क्या बेटा फ्लैट कर दिया गया है ना, वो शीट फॉर्म में आ गया, और बिना विदाउट फ्रैक्चर, यानी कि टूटता नहीं है। कॉपर, आयरन, ये सब क्या बेटा थिन शीट्स में बदल जाते हैं, इसलिए क्या इनको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। गोल्ड, सिल्वर क्या है ऑर्नामेंट बनाने में, है ना, जो ज्वेलरी बनाने में इनसे आसानी से बन जाती है। एलुमिनियम फॉयल आप यूज़ करते हो, चॉकलेट्स में होती है, दवाइयों पे, है ना। तो ये सब क्या होती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब मेटल्स को हम उसको बेटा हैमर से पीटते हैं तो, या खींचते हैं तो, वो क्या वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, विदाउट ब्रेकिंग। ये भी क्या है मेलेबिलिटी में तो पतली शीट्स में बदल जाता है, और ये क्या बेटा लंबा तार की फॉर्म में खिंच जाता है बिना टूटे। तो मेटल्स क्या डक्टाइल भी होते हैं, है ना, मेटल मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल। तो डक्टाइलिटी क्या मतलब, उनको वायर की फॉर्म में हम
ड्रॉ कर सकते हैं, उनको तार की फॉर्म में उनको ढाल सकते हैं आसानी से। सिल्वर और गोल्ड इसमें भी बेस्ट एग्जांपल है ना। जिंक, लीड, टिन, ये क्या है बेटा, ये लेस डक्टाइल है, इन भी डक्टिलिटी कम होती है। एल्युमिनियम भी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है ना। एल्युमिनियम के तार भी बनते हैं इसीलिए, है ना। केबल्स आपने देखे होंगे, वायर्स हो गए, ये फिगर में देखो आपको कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर में डिफरेंस दिखता है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिकल थर्मल। इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली और थर्मल मतलब हीट से। तो मेटल्स क्या गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की मैंने बताया। आराम से इसमें से हीट और क्या है, बिजली आराम से पास होने देती है। ठीक है ना। तो अलग अलग मेटल्स की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। तो सिल्वर क्या है बेटा, बेस्ट कंडक्टर होता है। और लीड क्या है बेटा, पुअर कंडक्टर होता है। सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। कॉपर, एल्युमिनियम की भी क्या मॉडरेट कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए बिजली के इलेक्ट्रिकल केबल्स जो हैं इन्हीं के मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि इनमें से बिजली के तारों में ये होंगे तो करंट क्या इजीली आपके घर में आराम से हर पॉइंट पे पहुंच जाएगा और बाहर से, है ना। उसी तरह से आयरन, मरकरी, है ना, ये भी क्या अच्छा रेजिस्टेंस देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लस्चर। लस्चर मतलब क्या होता है बेटा, शाइनिंग, चमक। तो मेटल्स क्या होता है, चमकदार होते हैं दिखने में, उनमें चमक होती है ना। लोहे में भी देखो आप, एल्युमिनियम में चमक होती है, कॉपर में, गोल्ड, सिल्वर में चमक चमक होती है। तो लस्चर का क्या मतलब होता है, चमकदार होते हैं। ठीक है, इन सब में क्या होता है, चमक होती है। आपने देखा हो कुछ मेटल जब पुराने हो जाते हैं, तांबे के, पीतल के, है ना, उनको रगड़ देते हैं सैंड पेपर से, तो क्या बेटा उन पे फिर से चमक आ जाती है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। बहुत से मेटल्स को आप देखो, जब हवा में मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो क्या डल हो जाते हैं, उनकी चमक चली जाती है ना। तो उनको क्या फिर साफ़ करना पड़ता है ना। तो क्या बेटा ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जो एयर और ऑक्सीजन होती है हवा में। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मॉइस्चर होता है, तो उससे क्या बेटा ऑक्साइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं मेटल्स के ऊपर, जिससे उनकी क्या चमक बेटा चली जाती है, वो डल हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या उसको और बेटा रब कर देते हैं तो अगेन से क्या फिर से वो शाइनी बन जाते हैं। जैसे सिल्वर आर्टिकल्स चांदी के होते हैं, है ना, तो उन पर ब्लैक टिंज हो जाती है, काले काले पड़ जाते हैं, लेकिन सिल्वर सल्फाइड क्या उसके ऊपर बन जाता है। उसी तरह से कॉपर के ऊपर क्या बन जाता है, ग्रीन लेयर बन जाती है मॉइस्ट की। तो कॉपर क्या बेटा ग्रीन लेयर बना लेता है कार्बोनेट की। उसी तरह से एल्युमिनियम क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। तो इसको बेटा चमकदार बनाने के लिए उनको फिर कैसे साफ़ करना पड़ता है। ये देखो फिगर में करोडेड सिल्वर कॉइन दिख रहा है ना, ये बेटा जंग लग गया है पुराने सिक्के पे, रस्टेड ऑब्जेक्ट पे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा, घनत्व कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ कितनी ठोस होती है अंदर से, है ना। मेटल्स आप देखते हो कितने भारी होते हैं, छोटा सा टुकड़ा भी कितना भारी फील होता है, क्योंकि वो क्या बेटा उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, आपस में क्या बेटा बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल आपको रखना है, इरिडियम और ओस्मियम जो दो मेटल्स हैं, ये क्या हाईएस्ट डेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा इनकी कितनी होती है, 22.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ओस्मियम कितना, लिथियम की क्या बेटा लो होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इरिडियम और ओस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, फिगर में आप देख भी सकते हैं इनको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो मेटल्स क्या बेटा हार्ड होते हैं, है ना, यानी कि उन पर आसानी से किसी चीज़ का असर नहीं होता है। ठीक है ना, कट का ना उसका। उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको आप इजीली क्या बेटा नाइफ से काट भी सकते हैं, चाकू से भी इन्हें काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, लेकिन क्या है मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा,